दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में गुरुवार शाम को मौसम का मिजाज एक बार फिर पलटा और तेज बारिश का दौर रात भर चलता रहा। मार्च के महीने में लगातार मौसम जैसे आंख मिचोली खेल रहा है। कभी सूरज की तपिश से गर्मी बढ़ने लगती है तो कभी अचानक मौसम यू टर्न ले लेता है और ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि दिल्ली वालों को मौसम का ये मिजाज खूब रास आ रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि मौसम का ये ठंडा ठंडा और कूल वाला मिजाज अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिन राहत भरे होने वाले हैं। भले ही अप्रैल का आगाज होने वाला हो, लेकिन मौसम लोगों को जाती हुई सर्दी का एहसास करवा रहा है। अप्रैल के महीने में गर्मी दस्तक देने को तैयार है, लेकिन फिलहाल आने वाले कुछ दिन राहत भरे ही रहेंगे और मौसम की ये मेहरबानी लोगों के लिए गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकतंत्र के इस नए मंदिर में उस वक्त हलचल पड़ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों को बारीकी से देखा। प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में पहुंचे और वहां की सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वहां काम करने वाले श्रमिकों से भी बात की। पीएम मोदी 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक नए संसद भवन में घूमते रहे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद थे। केंद्र सरकार ने साल 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की शुरुआत की थी। नया संसद भवन भी इसी परियोजना का हिस्सा है। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नया संसद भवन करीब 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। इसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा में 1,272 सदस्यों के बैठने की सुविधा होगी। सदन के साथ साथ इसमें मंत्रियों के दफ्तर भी होंगे। देश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलेगी और 7 घंटे 50 मिनट में सफर पूरा करेगी। ये ट्रेन 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन जगह जगह रेलवे ट्रैक की स्थिति अलग अलग होने के कारण शुरुआत में ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नई वंदे भारत की शुरुआत के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा को लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर कई गाड़ियों के प्लेटफॉर्म भी बदल गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के रैक रविवार को ही चेन्नई से कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। इस बीच चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच भी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। गुरुवार को चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच इसका ट्रायल रन किया गया। उम्मीद है कि पीएम मोदी जल्द ही इसे हरी झंडी दिखाने चेन्नई आ सकते हैं। रामेश्वरम के पास नए पंबन ब्रिज को जल्द चालू करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इन दिनों मंडपम रेलवे लाइन को नए पुल से जोड़ने के लिए पुरानी पटरियां हटाई जा रही हैं और नई पटरियां लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ रेलवे लाइन के दोहरीकरण का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि एक साथ 2 ट्रेनें यहां से गुजर सकें। इसके कारण मंडपम और पंबन के बीच रेल सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। पुरानी पटरियां हटाने के बाद यहां नई पटरियां डालने का काम शुरू होगा। खास बात यह है कि नए पुल में वर्टिकल लिफ्ट स्पैन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि जहाजों को यहां से गुजरने में आसानी हो। इस मायने में ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा। नया पुल पुराने पुल के मुकाबले 3 मीटर ज्यादा ऊंचा बनाया गया है। इस बीच 100 साल से ज्यादा पूरा कर चुके पुराने पंबन पुल को ध्वस्त करने के बजाय राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की भी मांग हो रही है ताकि विरासत के रूप में इसकी याद बरकरार रहे। ये टनल 4 धाम यात्रियों के लिए सहूलियत की सौगात लेकर आएगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाली इस 900 मीटर लंबी सुरंग पर तेजी से काम चल रहा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे सकरा है, जिससे 4 धाम यात्रा के दौरान यहां लंबा जाम लग जाता है। इस टनल का निर्माण पूरा होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को इस जाम से छुटकारा मिल जाएगा। इस टनल के साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर 190 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। अलकनंदा नदी पर इस पुल के तैयार होने के बाद 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को
रुद्रप्रयाग शहर के बीच से नहीं गुजरना होगा। इससे शहर में जाम नहीं लगेगा और तीर्थयात्रियों का वक्त भी बचेगा। टनल और पुल के प्रोजेक्ट पर कुल 156 करोड़ रुपए की लागत आई है। पिछले 6 महीने से यहां तेजी से काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक ये निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। रिवर राफ्टिंग एक ऐसा खेल है जो दिल को रोमांच से भर देता है। ये नजारा है जम्मू कश्मीर के डोडा का, जहां चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। जब ये बोट चिनाब की धारा में गोते लगाती है तो कुछ पल के लिए इसमें बैठे लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। लहरों पर होने वाले रोमांच के इस मेले में कई खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। चिनाब के पानी में तेजी से आगे बढ़ती नावों के रंग भले ही अलग हैं, लेकिन इनमें सवार खिलाड़ियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जीत है। डोडा में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में सिर्फ राफ्टिंग ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों के खिलाड़ियों ने भी जौहर दिखाया। वॉलीबॉल से लेकर डिस्कस थ्रो जैसे इवेंट भी आयोजित हुए। उत्साह और साहस से भरपूर इस खास चैंपियनशिप में दूर दूर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कला और संस्कृति के ये खूबसूरत रंग बिखरे चंडीगढ़ में G20 डेलीगेट्स के स्वागत में सुखना लेक के पास इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे डेलीगेट्स का तिलक लगाकर पारंपरिक ढंग से स्वागत हुआ। सभी मेहमानों के सिर पर पगड़ी सजाई गई। G20 डेलीगेट्स के लिए आयोजित इस खास कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता के अद्भुत रंग दिखे। अलग अलग राज्यों के पारंपरिक नृत्य ने G20 डेलीगेट्स का दिल जीत लिया। नृत्य के साथ ही पारंपरिक संगीत भी इस शाम को और खूबसूरत बना रहा था। यहाँ दक्षिण से भारतनाट्यम की पेशकश थी तो उत्तर से पंजाबी भांगड़े पर सभी की नजरें टिक गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर ऊर्जा से भरा ये डांस देखना G20 डेलीगेट्स के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये हथनी हर फन में माहिर है, बेहद होशियार है ये हथनी। महालक्ष्मी नाम की ये हथनी अपने करतबों से लोगों का मन मोह रही है। ये तस्वीरें कर्नाटक के कतिलू में स्थित श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर की हैं, जहां ये हथनी श्रद्धालुओं और आम लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारा जो लक्ष्मी है वो बहुत मृदु स्वभाव का हाथी है। वो खेलने में तो बहुत अच्छे से लगता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में हाथियों को रखने की पुरानी परंपरा है। इसी कड़ी में महालक्ष्मी को इस मंदिर में लाकर रखा गया है। महावत का कहना है कि इसे अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ आने वाले लोगों के साथ इस हथनी की मस्ती देखती ही बनती है। लोग इसे केले खिलाते हैं और ये हथनी सूंड उठाकर उन्हें आशीर्वाद भी देती है। इस हथनी के साथ समय गुजारना लोगों को अच्छा लगता है और हथनी को भी लोगों के साथ खेलकूद बेहद पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।